Hey, welcome back MBA CET aspirants. So guys, MBA CET 2027 जो 26 में ही होने के चांसेस ज्यादा है, which is end of December 2026. So इसका मतलब we still have 6 months. But guys, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कुछ बहुत बड़े चेंजेस जो 26 में हुए थे और उसकी वजह से those major changes are expected in 26 also, and those students who are not prepared for these changes miserably failed. Of course the cutoff went high. तो ये सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे. एंड ऑफ कोर्स इफ यू वांट टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन, Toponicus is launching a fresh batch this week itself, so you can enroll on the given number, and details मैं end में दे दूंगा. So firstly, when we talk about level of MBA CET exam, तो लेवल काफी इजी थी कंपैरेटिवली. जो प्रीवियस ईयर की जब बात करते, मे बी 3-4 साल 2 साल पहले की जब बात करते, तो 2026 का जो सीईटी हुआ था वो काफी इजी था, इसीलिए कट ऑफ बहुत ऊपर गए. अगर आप कट ऑफ का ये देखते हो, 99 परसेंटाइल के लिए आपको 160 या 160 प्लस चाहिए थे, राइट. और वही अगर आपको 99.9 लाने थे या उसके ऊपर लाना था, तो 170 प्लस का स्कोर चाहिए था आउट ऑफ 200. जस्ट इमेजिन 150 मिनट्स में इतना स्कोर करना, मतलब आपके पास ट्रिक्स एंड शॉर्टकट टेक्निक्स होनी चाहिए. एंड व्हेन आई टॉक्ड अबाउट द बैच दैट वी आर स्टार्टिंग, उसके ऊपर मेजर फोकस रहेगा. दैट वुड बी अ कंप्लीटली सीईटी फोकस बैच, क्योंकि सीईटी में इस साल बहुत अलग अलग चीजें हुई है और उसके लिए शॉर्टकट टेक्निक्स एंड कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, हर एक कॉन्सेप्ट के लिए कुछ शॉर्टकट वे होना जरूरी है, तो उसके ऊपर काम किया जाएगा, राइट. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर हम बात करते हैं अटेम्प्ट 1 वर्सेस अटेम्प्ट 2, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लास्ट टाइम भी उन्होंने वही गलती की. दे फेल्ट कि अटेम्प्ट 2 है, अटेम्प्ट 2 में देख लेंगे. गाइज, अगर आपको झूठ लग रहा होगा तो यू कैन जस्ट गूगल कर सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो अटेम्प्ट 2 में क्या बड़ा स्कैम हुआ था. अटेम्प्ट 2 में एक भी बच्चा खुश नहीं. एवरीवन हु गेव अटेम्प्ट 2 इज वेरी 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 अपसेट, द सेइंग कि मेरे को तो 140 आया बट मेरा 97 परसेंटाइल कैसे आ गया, मेरा तो 120 आया बट मेरा तो 90 परसेंटाइल है, राइट. सो इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो गया था, इसीलिए अटेम्प्ट 1 इज ऑलवेज रिलायबल. जो दिसंबर या जनवरी में होने वाला अटेम्प्ट है वो ज्यादा रिलायबल है. तो इसीलिए गाइस, प्लीज मेक श्योर यू टारगेट द अटेम्प्ट 1 फर्स्ट. प्लीज डोंट डू द मिस्टेक जो लास्ट ईयर बहुत सारे स्टूडेंट ने किया था, राइट. स्टार्ट योर प्रिपरेशन नाउ एंड फोकस ऑन दिसंबर या जनवरी का अटेम्प्ट. ओके. अपार्ट फ्रॉम दैट, सेक्शनल क्या डिफरेंसेस थे वो भी समझ लेते हैं कि सेक्शन वाइज पेपर कैसे डिफरेंट आया था. तो पहले तो पजल्स एक या दो ही आए थे, कुछ इसमें तो आए नहीं कुछ स्लॉट्स, राइट. मेजर टॉपिक्स जो थे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, सीरीज, ब्लड रिलेशन, सिलॉग्स, कोडिंग, इनपुट आउटपुट, इसी के ऊपर ऑलमोस्ट 50 और क्वेश्चंस थे. जस्ट इमेजिन. क्रिटिकल रीजनिंग भी नहीं आया लास्ट टाइम, सिर्फ सेकंड अटेम्प्ट में कुछ जगह पे देखने मिला, बट क्रिटिकल रीजनिंग भी आपको देखने नहीं मिला. सो इन शॉर्ट, जस्ट इमेजिन, इतने भी टॉपिक आप ठीक से कर लेते हो, 50 का अटेम्प्ट मिल रहा है गाइस. 50, 75 में से 50 क्वेश्चन सिर्फ इन 5-6 टॉपिक्स में से ही आए थे, राइट. तो वो एक इंपॉर्टेंट पार्ट था. उसके बाद एक इंपॉर्टेंट ट्विस्ट था, अगर आप थर्ड पॉइंट देखोगे, टाइम वर्क, टाइम स्पीड, डिस्टेंस एंड प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चंस. एक स्लॉट में तो 5 या 6 टाइम स्पीड एंड टाइम वर्क के क्वेश्चंस थे. जस्ट इमेजिन गाइस. तो इन शॉर्ट आपका मैथ्स भी 5 से 10 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है. किसी स्लॉट में ऑलमोस्ट क्लोज टू 8 to 10 क्वेश्चन आए थे क्वांट से, इन रीजनिंग आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके. तो इसके लिए भी प्रिपेयर होना जरूरी है. एंड ऑफकोर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, सिंगल मार्कर क्वेश्चन थे, पजल्स कम थे, इसीलिए टाइम ज्यादा लग रहा. सो टाइम रिक्वायर्ड वाज क्वाइट हाई, बिकॉज हर एक क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना पड़ रहा था, क्योंकि पजल्स कम थे, कोई भी सेट के क्वेश्चंस बहुत कम थे. ठीक है. तो ये था आपका लॉजिकल रीजनिंग का चेंजेस. अभी जब वर्बल एबिलिटी की बात करते हैं, तो पहले तो सब स्लॉट्स में 4 पैसेजेस थे, सब स्लॉट्स. इसका मतलब यू कैन एक्सपेक्ट दिस ईयर ऑल्सो कि आपको 4 पैसेजेस हो, 20 मार्क्स सीधा 50 में से पैसेजेस के ऊपर है. अभी पैसेजेस जो थे एनीवेयर अराउंड 300-400 वर्ड्स थे. मॉडरेट लेवल थे, नॉट इवन हाई लेवल. ठीक है. मॉडरेट लेवल के आराम से 20 में से 17-18 मार्क्स आ सकते थे इजीली. अपार्ट फ्रॉम दैट, वोकैबुलरी इंक्लूडिंग इडियम्स एंड फ्रेजेस वगैरह मिला के 8 to 10 क्वेश्चंस थे, जिसमें फिल इन द ब्लैंक्स हो गया या फिर डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम हो गया, ये सारी चीजें थी. ग्रामर के ऊपर स्पॉट देयर सेंटेंस करेक्शन मिला के 8 to 12 क्वेश्चंस यू कैन एक्सपेक्ट. एंड देन दिस, एक्चुअली दिस पर्टिकुलर पार्ट जो मैक्सिमम स्टूडेंट ने मिस आउट किया, दिस वाज अ वेरी 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 स्कोरिंग पार्ट. इसमें एक्यूरेसी काफी स्टूडेंट्स की हाई आ रही थी, बिकॉज ऑफ कि ग्रामर थोड़ा कम और पैसेजेस के ऊपर ज्यादा फोकस था. ठीक है. तो इसलिए अगर आप वोकैबुलरी और रीडिंग के ऊपर फोकस करोगे गाइस, ट्रस्ट मी, आपका आराम से सब ठीक हो जाएगा. रिगार्डिंग वर्बल एबिलिटी आप आराम से 40 प्लस स्कोर कर पाओ. ओके. लास्ट सेक्शन के ऊपर आते हैं, विच इज क्वांट्स. अभी क्वांट्स की जब बात करते हैं, क्वांट्स में सब सेट, सब स्लॉट्स में 2 DI सेट्स 10 मार्क के लिए दिखे गए थे. अरिथमेटिक हैवी था एज यूजुअल. We predicted the same thing and this thing happened. Every other section had arithmetic में 25-30 से ऊपर questions. Just imagine, right? और arithmetic में 5-6 चैप्टर्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. उसमें परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, एवरेजेस, रेशियो, प्रपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम स्पीड, डिस्टेंस, टाइम वर्क, इतने कवर लेते हो 7 चैप्टर, तो भी आपका 25 to 30 मार्क्स फिक्स हो जाता है. और डीआई वॉज क्वाइट डुएबल. एक डीआई तो बहुत ईजी था 2 सेट्स में से. ठीक है. अलजेब्रा के 5 और क्वेश्चंस थे, मेजरली इंक्लाइन टुवर्ड्स क्वाड्रेटिक एंड लीनियर इक्वेशन ओनली. तो अगर आप क्वाड्रेटिक और लीनियर इक्वेशन भी कर लेते हो तो भी आपका
काफी हद तक प्रिपरेशन अच्छा हो जाता है। फिर नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ के कॉन्सेप्ट, डिविजिबिलिटी टेस्ट वगैरह के ऊपर 3-4 क्वेश्चंस, नॉट टू मच। एंड ज्योमेट्री एंड मॉडर्न मैथ्स, सो मेजरली प्रोबेबिलिटी, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ज्योमेट्री एंड मेंसुरेशन को मिला के, इन सब चीजों को मिला के 3 से 5 क्वेश्चंस थे। सो जस्ट इमेजिन कि इतना कम वेटेज नीचे के पार्ट को, तो इसलिए डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन रॉन्ग थिंग्स, ठीक है। तो डीआई करो, अरिथमेटिक करो अच्छे से, ये दो चीजें करने के बाद आपको 40 ऑड मार्क्स आपके इधर ही फिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अभी प्रिपरेशन की बात हुई है, तो वील बी ऑल्सो टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग कॉल्ड एज एमबीए सीईटी 2027 फोकस्ड बैच, ठीक है। अभी ये जो बैच है, ये बैच का मेजर हाइलाइट्स, इफ यू सी, ऑफ कोर्स ऑल द फैकल्टीज विल बी टीचिंग, विल बी जेबीएमएस एलम्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, ये एक स्टूडियो क्लासरूम से आपको स्ट्रीम किया जाएगा। उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आपके जो भी डाउट्स है वो लाइव क्लासेस में भी आप सॉल्व कर सकते हो एट दैट पर्टिकुलर गिवन मोमेंट। अपार्ट फ्रॉम दैट, मेंटरशिप, वन ऑन वन पर्सनल मेंटरशिप विद जेबीएमएस आलम्स, ये भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। इसमें मॉक टेस्ट भी रहेंगे, ऑलमोस्ट क्लोज टू 5000 प्लस प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी अवेलेबल रहेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो इस सीईटी में स्टूडेंट्स को रियलाइज हुआ, विच इज शॉर्टकट्स। सो हर एक क्वेश्चन को कैसे 30 सेकंड्स, 20 सेकंड्स में हम सॉल्व कर सकते हैं, उसके ऊपर भी इसमें पूरी टेक्निक्स दी जाएंगी। So guys, we just have 6 months, and of course the early bird discount is up for this particular batch. अगर आप enroll करना चाहते हो तो you'll be getting up to 25% discount on this particular batch. तो दिए गए नंबर पे आप तुरंत व्हाट्सएप कर लो या कॉल कर लो, या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक डालिए, उसके ऊपर रजिस्टर कर लो। सो दैट वाज ऑल अबाउट एमबीसीटी के 2027 के पेपर पैटर्न चेंजेस। इफ यू हैव एनी क्वेरीज गाइज, यू कैन रीच आउट टू अस एंड कमेंट में डाल सकते हो, विल रिस्पॉन्ड। ओके, ऑल द बेस्ट गाइज, स्टार्ट योर प्रिपरेशन सून।